बड़ौदा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, कब तक प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी? बहुत जल्दी सारा समय पर सारा काम होगा और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से तैयारियां हैं। कोविड के समय में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, बिल्कुल सारा अच्छे तरीके से सारा काम। दूसरी बात ये बताइए, जिस तरीके से जेजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि अगर उनका उम्मीदवार वहाँ चुनाव मैदान में होता जीत पक्की, तो भाजपा के ऊपर कब जेजेपी को विश्वास नहीं रहा? देखिए, ऐसा है कि जेजेपी से अपना गठबंधन है, हमारा गठबंधन है जेजेपी से, और भारतीय जनता पार्टी जेजेपी दोनों मिलकर के सारा आपस में सब ने तय किया हुआ है। ये फजूल की बातें बाहर आती हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन बिल्कुल सब एकजुट होकर के, दोनों गठबंधन एकजुट होकर के, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में सारे एकजुट होकर के, सभी कार्यकर्ता सभी साथी एकजुट होकर के बड़ौदा इलेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे। और ये भी मैं बता देता हूँ, बड़ौदा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की जीत भी निश्चित है। एक एमपी साहब, जिस तरीके से बड़ौदा उपचुनाव आ गया है और उसको जो किसान अध्यादेश सरकार किसानों के लिए लेके आई है, लेकिन उसको लेकर के जगह जगह पे दुष्यंत चौटाला का विरोध हो रहा है, क्यों? देखिए, ऐसा है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि हमारे को सबको मिलकर के, मैं किसान भाइयों से भी अपील करता हूँ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि हमें विश्वास किस पर करना है, हमें नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करना। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने हमेशा किसानों के लिए, खेती और मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए हमेशा बहुत अच्छे तरीके से एक सोच रही है कि किस तरह से किसानों की आय को दुगना किया जाए, उसी के रूप में एक कदम है। और बार बार उन्होंने एक ही बात कही है, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं है। ना मंडियों से छेड़छाड़ है, ना आड़तियों से छेड़छाड़ है, ना एमएसपी से छेड़छाड़ है। तो आप कोई ऐसी बात नहीं है, किसानों को विपक्ष वाले गुमराह कर रहे हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान, कोरोना के दौरान, जब रबी की फसल की खरीद हुई, आपने देखा होगा किस तरह से किसानों को भड़काया गया था। हम भी मंडियों में गए, मैं सांपला मंडी में गया, रोहतक मंडी में गया, झज्जर मंडियों में गया, कई मंडियों में हम गए, लेकिन किसानों को किस तरह से भड़काया जा रहा था कि आपकी फसल की खरीद नहीं होगी, ठीक से प्रोक्योरमेंट नहीं होगी, ठीक से फसल का मूल्य नहीं मिलेगा, ठीक से पैसे नहीं आएंगे। लेकिन जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, हरियाणा सरकार ने किस तरह से इंतज़ाम करके, आपने देखा एक भी किसान को कोई शिकायत नहीं आई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बार खरीफ की फसल अभी शुरू हो गई है, इसका इंतज़ार करें। किस तरह से सरकार ने इंतज़ाम किए हैं, वो इंतज़ामों का आप देखेंगे तो मैं कह रहा हूँ किसी की भी कोई शिकायत नहीं आएगी और विपक्ष को अपने मुंह की खानी पड़ेगी।